आप ये जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन को लेकर इस समय हर पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में यही कहती है कि टक्कर हम दोनों के बीच बेशक हो, लेकिन सभी पार्टियां अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में लाना चाहती हैं। बीजेपी की बात करें तो रणनीति साफ है कि बीजेपी अपनी मजबूती को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बाकी नेताओं को भी अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करना चाहती है। इसलिए पंचकुला से एक बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। कई नेताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने ही शामिल करवाया नेताओं को। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाकायदा उन नेताओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने पार्टी पर विश्वास किया। पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के नेता कहलाएंगे। पूर्व जिला उपाध्यक्ष हर्ष बामल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे पंचकुला से आपको, जहां पंचकुला में बीजेपी कार्यालय में यहां मौजूद बाकी नेताओं ने भी इस तस्वीर को देखा और साथ ही उन नेताओं के लिए आज का दिन खास था जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बंताराम की हम बात कर रहे हैं और सुबह से ही लगातार हमने आपको ये बताया था कि बंताराम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ऐसा हुआ भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान क्या कहा, आइए एक बार सुनवाते हैं। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे बंताराम वाल्मीकि जी 2 बार के विधायक, बहुत हमारा इनके साथ पुराना संबंध है। ठीक है, पार्टियां अलग अलग रही होंगी लेकिन समाज के हित में हमेशा सोचते हैं। समझिए 2 मिनट हम ही करते हैं। इसी प्रकार शाहबाद नगर पालिका के चेयरमैन गुलशन कवात्रा जी, फिर जसवीर गुर्जर जी, बहादुर राणा जी, हर्ष बामल जी, मंजू सुमित नरवाल जी। सुमित नरवाल जी की धर्मपत्नी है मंजू, विकास सेलवाल जी, अमित ग्रोवर जी, जगदेव नौलथा जी, अमित गर्ग जी, सीमा देवी, नाथू राणा जी। नाम बहुत है, कुल मिलाकर के आज मुझे परिचय कराया गया है 97 लोगों की ये सूची है। नाम बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। 4 पार्षद अलग तो 101 हो गए। कुल मिला के इसमें गजय सिंह गिल जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन महर्षि एजुकेशन ट्रस्ट लोधर लोमस एजुकेशन सोसाइटी। अलवेल सिंह जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपने अपने काम को निभाते हुए नौजवान से लेकर के और जो हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक तक सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, किस सोच के साथ इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। पहला सवाल तो ये है, उसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ता हूं कि जिस क्षेत्र से ये नेता आते हैं, बीजेपी को उस क्षेत्र में क्या इस ज्वाइनिंग से किसी तरह का फायदा मिल सकता है पॉलिटिकल तरीके से? देखिए कमल, आज बीजेपी में 100 के करीब जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ये सारे के सारे लोग हैं बीजेपी में शामिल हुए। अगर इन लोगों की खास बात करें, बंताराम वाल्मीकि रादौर से पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने नीलोखेड़ी से कांग्रेस टिकट पर लड़ा था। उनका अपना एक कद रहा है, तो बीजेपी में आने से कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जिले की बात करें या नीलोखेड़ी हल्का जो करनाल में आता है उनकी बात करें, बीजेपी को फायदा वहां पर मिलेगा। इसके अलावा कई और राजनीतिक दलों से जो लोग हैं बीजेपी में शामिल हुए। शाहबाद नगर पालिका के चेयरमैन बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस या जेजेपी से भी कई लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिला पार्षद भी थे, वो आज बीजेपी में शामिल हुए। कहीं ना कहीं आज एक बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। आईपीएल क्रिकेटर सुमित नरवाल, उनका परिवार आज बीजेपी में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अब कमल 2024 जो लोकसभा चुनाव है ज्यादा दूर नहीं है, तो चुनाव से पहले इस तरीके से कहने के जो राजनीतिक दलों में लोगों का आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। और खासतौर पर जब सत्ताधारी दल में आते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं तो सत्ताधारी दल को फायदा मिलता है, ये लाजमी सी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और इस खबर के मायने भी समझाने के लिए अनिल मोर आपका।